सबसे पहला जो कार्ड है वो है क्वीन ऑफ वाइन। सेकंड कार्ड है आपके पार्टनर के लिए 5 ऑफ कॉइन। ओके ओके, सो ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर अर्थ एलिमेंट हो, यानी कि टॉरस वो कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। मुझे ना आपके कार्ड्स देख करके मुझे एक चीज़ बहुत स्ट्रांगली लग रहा है, वो है ट्रांसफॉर्मेशन। चांसेस हैं चेंजेस के। मुझे ऐसा बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि आप में से बहुत से लोगों का रिलेशनशिप, आपकी लाइफ में कोई नया इंसान आने वाला है, ठीक है। और ये इंसान बहुत ही स्टेबल रिलेशनशिप लेकर के आने वाला है। और हो सकता है आप में से कई लोग शादी के प्रपोजल मिलने वाले हैं, और हो सकता है आपको कोई शादी के लिए प्रपोज करे या फिर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए प्रपोज कर सकता है। ओके, जो आपको प्रपोज करेगा या आप जिसको अपना लव एक्सप्रेस करेंगे, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उनका जो साइन हो वो टॉरस वो कैप्रिकॉर्न होगा। ये हो सकता है कि उनका असेंडेंट हो। ओके, मेरे को असेंडेंट की ज़्यादा एनर्जी लग रही है, बट फिर भी सन मून साइन भी हो सकता है, अर्थ एलिमेंट। ओके, बट जो भी ये रिलेशनशिप आपका जो स्टार्ट होगा, वो रिलेशनशिप काफ़ी स्टेबल रिलेशनशिप रहेगा। वो रिलेशनशिप ऐसा रिलेशनशिप नहीं रहने वाला है कि आप इस रिलेशनशिप में कुछ टाइम के लिए रहें और कुछ टाइम के लिए ना रहें। ये बहुत ही स्टेबल रिलेशनशिप रहेगा। अगर बात की जाए आपके करंट रिलेशनशिप की, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि फीलिंग्स आपको बहुत ज़्यादा हैं आपके करंट पार्टनर से। आप उनको बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, आप चाहते हो उन्हीं के साथ रहना, आप उन्हीं के साथ शादी करना भी चाहते हो। आप चाहते हो कि आपका जो पर्सन है वो आपकी इस बात को समझे। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं आपका जो पर्सन है वो मुझे बहुत स्ट्रांगली जेमिनी एनर्जी लग रहा है, लिब्रा या फिर एक्वेरियस एनर्जी है, लाइक यू नो बहुत ही एयर एलिमेंट मुझे लग रहा है। ओके, सो इट मे बी पॉसिबल कि आप दोनों की आप दोनों की बातचीत में कभी कभी क्लैश हो जाता है। आप जहाँ बहुत ही शांत, स्टेबल, इमोशनल बातें करते हैं, वो बहुत ही जल्दी जल्दी काम करना, क्विक डिसीजन लेना, बहुत ही टॉकेटिव, और कई बार बात करते करते सरकाज़म में ही या मजाक में ही आपकी इंसल्ट कर देना, ठीक है। ये चीज़ें हो सकती हैं, पर एक चीज़ है, ये ज़रूर है कि आप लोगों के रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें हैं जो बहुत अच्छी नहीं चल रही हैं, और बट एक चीज़ है कि आप दोनों के रिलेशनशिप अच्छे हैं, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। ओके, उनकी जो फीलिंग है वो प्यार बहुत करते हैं, बट प्रॉब्लम पता है क्या है, आपके जो पार्टनर है ना, वैसे तो दुनिया भर की बातें करते हैं, लेकिन वो आपसे अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करने में फेल हो जाते हैं, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस मंथ में चीज़ें ट्रांसफॉर्म होंगी। आपके जो पार्टनर हैं वो आपसे अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करेंगे, क्योंकि ये उनका प्रॉब्लमैटिक एरिया है। वो शायद मतलब क्या होता है ना, अगर वो सच में ही एयर एलिमेंट को बिलोंग करते हैं या फिर अर्थ एलिमेंट भी अगर उनका है, तो वो डिस्टर्ब अर्थ एलिमेंट है, बहुत अच्छा अर्थ एलिमेंट नहीं है। बट जहाँ तक मैं ये बात कह रही हूँ कि मुझे बहुत ही ज़्यादा वो एयर एलिमेंट के लग रहे हैं। वो ना घबरा जाते हैं इस तरीके की बातें करने से, इस तरीके की कमिटमेंट देने से कि चलो हाँ हम दोनों रिलेशनशिप में हैं और आगे का प्लान करते हैं, तो वो उनका थोड़ा सा डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे और आपसे वो सच में अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करेंगे। जो भी उनके दिल में है वो आपसे ज़रूर एक्सप्रेस करने वाले हैं। मुझे एक ट्रांसफॉर्मेशन लग रहा है, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ऐसा भी होगा कि आपके लाइफ में कोई नया पार्टनर आने के चांसेस बहुत स्ट्रांगली है, और ये भी चांसेस है कि जो दूसरा पार्टनर हो वो भी एयर एलिमेंट को बिलोंग कर सकता है, बातें बहुत करेगा और बहुत ही टॉकेटिव पर्सनैलिटी रहेगी। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी और मुझे ना मरकरी की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग लग रही है। शायद ये साल मरकरी का है, इसलिए चाहे जो भी है, बट हाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत एक्टिव हो रखा है, और हो सकता है कि आपके लाइफ में जो पार्टनर आए बहुत बातें करना पसंद करता हो, अपने एज से ज़्यादा यंग लगता हो, और खूबसूरत हो, बातें करने में बहुत अच्छे हो, कम्युनिकेशन में बहुत अच्छा हो, आइडियाज़ में बहुत अच्छा हो, तो आपकी लाइफ में एक स्पार्क आएगा, ठीक है। तो आपका जो करंट रिलेशनशिप है, मुझे ऐसा लगता है कि वो रिलेशनशिप इम्प्रूव हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, पर आप दोनों में कहीं ना कहीं ईगो का इशू है। आपको ये इशू रिजॉल्व करना पड़ेगा। ओके, और एक चीज़ और है आपके लिए कि आपकी लाइफ में जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, रिलेशनशिप में जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, आप उसको
वेलकम करो। कहीं न कहीं कुछ चीज़ों को आप भी ब्लॉक कर देते हो, आप ना उसको एक्सेप्ट नहीं करते हो द वे इट इज़। आप अपने ईगो में आपको हर चीज़ प्रॉपर्ली चाहिए, देखो ऐसा नहीं होता है, आपको एडजस्ट करना पड़ता है। रिलेशनशिप का तो दूसरा नाम ही एडजस्टमेंट है, ठीक है? अगर आप एडजस्ट नहीं करोगे, आप अगर चीज़ों में बैलेंस नहीं करोगे, रिलेशनशिप नहीं चल पाएगा, बिल्कुल भी नहीं चल पाएगा। वो तो मतलब इतना बैलेंस होना चाहिए कि क्या बोलूँ मैं, बहुत ज़्यादा बैलेंस, मतलब 19-20 का भी अंतर नहीं होना चाहिए, तब आपका रिलेशनशिप अच्छा रहेगा। 19-20 का भी अगर अंतर हो गया आपके रिलेशनशिप में बैलेंसिंग में, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है? सो जो भी अपॉर्च्युनिटी आ रही है, जो भी आपका पार्टनर आपसे जितना भी एक्सप्रेस करता है, अगर आप सोचो कि वो बहुत लंबी-लंबी शायरियाँ पढ़े आपके लिए तो हो सकता है वो नहीं कर पाएगा, ठीक है? तो देखो क्या है ना, आप लोगों का कैसा होता है, आप बहुत इमोशनल होते हैं, ठीक है? आपको ना इमोशन के साथ हर चीज़ चाहिए, बहुत पॉसेसिव होते हो, बहुत ही ज़्यादा, मतलब अगर आप किसी को प्यार करते हो तो दिलो-जान से करते हो। क्योंकि कहीं न कहीं आप में वो क्वीन की, मून की एनर्जी भी चालू रहती है। पर सामने वाला ज़रूरी नहीं है कि आपका पार्टनर भी वैसा हो, ओके? अगर आपका पार्टनर लियो है तो शायद वो अपनी एनर्जी आपको उस तरीके से एक्सप्रेस नहीं करेगा, ठीक है ना? हो सकता है अगर आपका पार्टनर एरीज़ है, तो भी वो शायद उस तरीके से नहीं बताएगा, वो बहुत ऐसे शॉर्टकट्स मार के आपको बातें बताएगा, ठीक है? तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा आपके पार्टनर को, जिस तरीके की पर्सनैलिटी वो कैरी करता है, उस तरीके से उसको एक्सेप्ट करो, बिकॉज़ तभी तो वो प्यार है। इतने फ़िल्टर्स लगा के नहीं, वो मुझे इस तरीके से बोलेगा तो मैं उसको प्यार करूँगी, वो रोज़ के बंडल्स लाएगा तो मैं उसको प्यार करूँगा या करूँगी, ऐसा नहीं होता है, ठीक है? प्यार में ऐसा नहीं होता है। इफ यू लव समवन, लव देयर डॉग्स ऑल्सो, ओके? अगर बहुत से अगर आपको फ़िल्टर्स लगाने हैं तो फिर आप प्यार-व्यार मत बोलो ऐसा, वो तो सिर्फ़ एक तरीके से टाइम पास ही हो गया, ठीक है? सो मुझे लगता है आपका पार्टनर भी सीरियस नोट पे सोच रहा है, वो चाह रहा है कि कम्युनिकेशन अच्छे से हो, चीज़ों को एक्सप्रेस करे और चीज़ें ठीक हो जाएँगी आप दोनों के बीच में। आपके पास आपकी रीडिंग में 8 ऑफ कॉइन रिवर्स आया है, जो कहीं न कहीं मुझे ये बता रहा है कि आप अपने काम को लेकर के बहुत ही एक तरीके से देखा जाए तो आप बहुत पुअर टाइम मैनेजमेंट में हैं। आपकी टाइम मैनेजमेंट सही नहीं है। आप कहीं न कहीं चीज़ों को सही टाइम पे कन्वे नहीं करते हैं। आप अपने पार्टनर्स को सही टाइम पे टाइम नहीं देते, या आपका पार्टनर जो है, वो आपको टाइम पे अवेलेबल नहीं रहता है। जभी भी आप उससे बात करना चाहें, तो वो उसी टाइम कहीं बिज़ी होता है। तो कहीं न कहीं आपको एक खालीपन देता है आपके रिलेशनशिप में। आपको लगता है कि ये क्या है, ये रिलेशनशिप है, जब भी मेरे को चाहिए आपसे बात करना, आप होते नहीं हो। तो प्लीज़ इस पे काम करिए, क्योंकि रिलेशनशिप में आपको टाइम ही सबसे इम्पोर्टेंट है। आप अगर टाइम नहीं देंगे रिलेशनशिप में, रिलेशनशिप नहीं चलेगा, ओके? चाहे आप कितने भी महँगे गिफ्ट्स दे दो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। यू हैव टू इन्वेस्ट योर टाइम इन दिस रिलेशनशिप। दूसरा, आप कोशिश करो आप थोड़ा ही टाइम अपने पार्टनर से बात करें, लेकिन ज़रूर करें, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है आपके पार्टनर से बात करने के लिए, ओके? सो ओवरऑल मैं आपकी रीडिंग कंक्लूड करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि आपका पार्टनर आपसे प्यार करता है। हो सकता है वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा हो, लेकिन प्यार करता है। हो सकता है यही उसकी प्रॉब्लम है कि वो आपको अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपसे अपनी फीलिंग कम्युनिकेट करेगा, वो कोशिश कर रहा है, वो इस पे काम भी कर रहा है, और आप उसके जो छोटे-छोटे इनिशिएटिव होते हैं बात करने के, उसको भी रिस्पेक्ट करो और उसको समझने की कोशिश करो, और एक्सेप्ट हिम द वे ही इज़ और शी इज़, ओके? डोंट आस्क हिम टू change completely, okay? And second thing, try to manage your time, ठीक है? आप टाइम को थोड़ा सा मैनेज करो कि आप दोनों एक दूसरे को सही टाइम दो, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करो और अच्छी बातें करो एक दूसरे के साथ। बहुत से की लाइफ में नया लाइफ पार्टनर या फिर नया पार्टनर आने के चांसेस हैं, तो यस, आप लोगों के नए रिलेशनशिप स्टार्ट होने के भी चांसेस मुझे लग रहे हैं।